कृष्ण अवतारम पार्ट वन, ये सिर्फ पार्ट वन है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, मतलब कि पूरी की पूरी ट्रायोलॉजी तैयार है। अगर आप चाहते हो इस ट्रायोलॉजी को थिएटर में एक्सपीरियंस करना, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, टिकट बुक करनी पड़ेगी और थिएटर जाना पड़ेगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जब थिएटर से बाहर निकलोगे तो आपका पैसा 5 गुना वसूल होने वाला है। क्योंकि भाई साहब, जब मैं इस फिल्म का टीजर देखा था, ट्रेलर देखा था, गाने देखा था ना, तो साफ लग रहा था ये फिल्म बड़े बड़े बजट वाली फिल्मों को ओपन चैलेंज देने वाली है, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को नीचे गिराने वाली है और बड़े बड़े डायरेक्टर को औकात और रास्ता दिखाने वाली है। अगर आपके पास अच्छी कहानी है और भाव के साथ किसी भगवान की कहानी दिखाना चाहते हो ना, तो आपको कोई बड़े बड़े भाई साहब लार्जर देन लाइफ वाले सीन तैयार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहानी ही उनकी इतनी लार्जर है जो लाइफ को अपने आप ही आसान बना देती है। और भाई साहब, जो फिल्म की कहानी है ना, इसमें राधा जी की कहानी दिखाई जाती है, इसमें रुक्मणी की कहानी दिखाई जाती है, इसमें भाई साहब कहानी कृष्ण भगवान की जर्नी की दिखाई जाती है। और एक डायलॉग आता है इस वक्त के ऊपर के भाई, ना जाओ कान्हा, प्रेम अधूरा रह जाएगा। ये कहा जब डायलॉग आता है ना, तो उनको प्यार और कर्तव्य में से एक चीज चुननी होती है और वो कर्तव्य को चुनते हैं। तो यहां पर भी भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए कर्म सर्वोपरि, कर्तव्य जो है सबसे ऊपर है। और जब जाते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती है। और मैं कहूंगा कि फिल्म की कहानी बहुत सॉलिड है। फिल्म की कहानी ऐसी कहानी जो आपने बहुत बार सुनी हुई है, बहुत बार देखी हुई है, पर उसका प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है। और जिस तरीके से डायरेक्टर ने ना, सिद्धार्थ गुप्ता जो कृष्ण भगवान के रोल में है, उनको जो उतारा है कैमरे में, और यहां पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क देने होंगे स्क्रीन प्ले राइटर को और खास करके डायरेक्टर को, गज्जर साहब को, कि उन्होंने जिस ईमानदारी के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस भाव के साथ और जिस विश्वास के साथ इस कहानी को रुपहले पर्दे के ऊपर उतारा है ना, उसका रिजल्ट गूज़बम्प है। गूज़बम्प देखकर मजा आ जाता है। और सिद्धार्थ गुप्ता साहब, आपको आज एक बात डंकी की चोट पर कहकर जा रहा हूं कि फिल्म आपके करियर में मील का पत्थर साबित होने वाली है। और इसके बाद आपको बहुत काम मिलने वाला है। बहुत से एक्टर देखे हैं, बहुत से कलाकार देखे हैं जो सीन को समझते नहीं है पर डायलॉग बोलना चालू कर देते हैं। पर यहां पर सिद्धार्थ गुप्ता ने जिस हिसाब से कैरेक्टर को प्ले किया है ना, देखो, कृष्ण भगवान के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सबसे पहले तो आपके चेहरे के ऊपर एक रौनक चाहिए, आपकी हंसी चाहिए। और हंसी सिर्फ बाहर से और झूठी दिखाने से नहीं आती, अंदर से आती है। वो डायलॉग जब बोलते हैं ठहराव के साथ रुक कर, वो डायलॉग के पीछे जो भाव होता है और जो उसका मीनिंग होता है ना, और जो उसका रिजल्ट होता है ना, वो आपको घुमा कर रख देगा, हिला कर रख देगा। कितने अच्छे तरीके से रोल प्ले किया है और देखकर ऐसा लगता है इतना मंझा हुआ कलाकार है, थिएटर का कलाकार है। क्योंकि डायलॉग डिलीवरी इस बंदे की बहुत जबरदस्त है। और रुक कर डायलॉग जो बोलते हैं ना, वो तो आपका दिल जीत लेते हैं। और राधा के कैरेक्टर में जो है लड़की, मेरे को उसका नाम नहीं पता, वो भी बहुत खूबसूरत लगी और उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अलग है। देखो, एक होती है आवाज जिसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, वो आवाज ये लेकर आती है। और सबसे अच्छी बात, लाइटिंग का काम, कैमरा वर्क और कलरिंग इस फिल्म की बहुत खूबसूरत है। देखो, ये फिल्म जब आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने आसपास के मोहल्ले में कहीं रामलीला का, या फिर हो सकता है कि भाई साहब जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा हो, जहां छोटे छोटे राधा कृष्ण बनाए जाते थे और वो जो लीलाएं करते थे कृष्ण भगवान के गानों के ऊपर, भजनों के ऊपर, इस तरीके से इस फिल्म के गाने आते हैं। और गाने जब आते हैं ना, तो आप खुद थिएटर में उठकर झूमने लगोगे, नाचने लगोगे। क्योंकि कहानी इतनी सुंदर है और उसको दिखाने का तरीका और बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहूंगा, कुछ भी कर रहे हो, इस चांस को मिस मत करना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कृष्ण भगवान के भक्तों के लिए कि जाकर देखो और कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है फिल्म। हाँ, कमियां हैं, कहीं कहीं पर आपको ऐसे लगेगा कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सीन को शूट किया गया, कहीं कहीं पर आपको थोड़ी बहुत सीरियल वाली वाइब भी आएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर नहीं चला जाऊंगा, पर फिर भी कहूंगा फिल्म एकदम परफेक्ट बनकर आई है। और आप जो चाहते हो ना, वो आराम से साथ लेकर आओगे। तो जाओ और थिएटर में देखो। और सिद्धार्थ गुप्ता को देखने के बाद इस बात की गारंटी दे रहा हूं, भूल नहीं पाओगे, उसका चेहरा आपकी आंखों में बस जाएगा। क्योंकि कृष्ण भगवान के कैरेक्टर को बहुत से कम ऐसे एक्टर होंगे जो अच्छे से प्ले कर पाएंगे, पर इस बंदे ने प्ले नहीं किया, इसने जिया है। और ये चैलेंज देगी आने वाली 4-4 हजार करोड़ वाली फिल्मों को कि किस तरीके से फिल्म बनाई जाती है। अगर वो फेल हुई ना, तो बुरी तरीके से फेल होगी, पर ये अगर फिल्म फेल हो गई ना, तो सच बता रहा हूं, एज एन ऑडियंस हम फेल हो जाएंगे। आप बताना, आपने देखी या नहीं देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।